प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस समय भारत का भूगोल पढ़ा रहे हैं। भारत के भूगोल में हमारा भारत का सामान्य परिचय हमने भली भांति से उसको पढ़ लिया है। काफ़ी लंबा चैप्टर रहा था, तो हमने उसको 5 टॉपिक में उसके पूरे कर लिए हैं। अब से हमारा दूसरा अध्याय होगा। दूसरा अध्याय हमारा होगा भारत का भूगर्भिक इतिहास। भारत के भूगर्भिक इतिहास के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भारत का भूगर्भिक इतिहास। तो भारत का भूगर्भिक इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि हम भारत का भूगोल पढ़ा रहे हैं और इस विषय को कंटिन्यू करते हुए हमने सोचा है कि आप लोगों को भारत का भूगोल पूरा पूरा पढ़ा दिया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा। और फिर इसके बाद जो है भारत का भूगोल के बाद हम लोग विश्व का भूगोल भी चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भारत का भूगोल स्टार्ट करते हैं, उसमें चालू किए हैं। फिर अब इसके बाद जो है आप लोगों को विश्व का भूगोल पढ़ाया जाएगा। तो आज हमारा चैप्टर होगा भारत का भूगर्भिक इतिहास। तो भारत के भूगर्भिक इतिहास में जानने से पहले हमको भारत के आंतरिक भागों से थोड़ा सा जानकारी करना पड़ेगा कि भारत, इसके अंतर्गत हम एक हेडिंग डालेंगे भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना के द्वारा किसी देश के विभिन्न भागों की प्रकृति व स्वरूप को समझा जा सकता है। भूगर्भिक संरचना के द्वारा किसी भी देश के विभिन्न भागों की प्रकृति व स्वरूप को समझा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि हमें अगर भूगर्भिक संरचना की जानकारी होगी तो वहाँ पर उस देश की जो भूप्रपटी होगी, भूपटल होगा, उसकी संरचना के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो चट्टानें यहाँ की होंगी, जो चट्टानें जिस चट्टानों से निर्मित होगी, उस चट्टानों के बारे में हम लोग यहाँ पर जो है तलछट के जमाव से, तलछट के जमाव से परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। परतदार चट्टानों का निर्माण होता है जो उर्वर मृदा के स्वरूप की होती है। जो उर्वर मृदा के स्वरूप की होती हैं, जबकि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें होती हैं,
वे कठोर प्रकृति की होती हैं, कठोर प्रकृति की होती है एवं ये चट्टानें खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्धिशाली होती है। कहने का मतलब है कि इस प्रकार की मृदा में खनिज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, या खनिजों की दृष्टि से ये काफी समृद्धशाली होती हैं। भाई ठीक तो है। तो इतनी बातों को हमें जो है भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत नोट कर लेना है कि भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत जो है तलछट के जमाव से क्या होता है। तलछट क्या होता है कि जब आप किसी कोई चट्टानें होती हैं तो चट्टानों के घिसने से, घिसावट से, उनके अक्षय अपरदन से जो उनके गाद या मलबे निकलते हैं, उनके जमने से परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। तो उनके परतदार चट्टानों का जो निर्माण होता है, या इस प्रकार की मृदा जो होती है वो काफ़ी उर्वर होती है, उर्वर मृदा होती है। जबकि आर्किन क्रम की चट्टानें जो होती हैं वे कठोर प्रकृति की होती हैं, वे कठोर प्रकृति होती हैं एवं ये खनिज संपदा से परिपूर्ण होती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है खनिज संपदा के अंतर्गत समृद्धशाली होती हैं। इसमें इसको नोट कर लेंगे, इसमें लोहा, सोना, चांदी, लोहा, सोना, चांदी, डोलोमाइट, मैग्नीज आदि खनिज होते आदि खनिज पाए जाते हैं। तो भूगर्भिक संरचना में हम लोग इस बातों को नोट कर लेते हैं। इसके बाद जो है हम थोड़ा सा चट्टानों का निर्माण देखते हैं कि चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि चट्टानों का निर्माण, मिटा दे रहे हैं इसको। इसके अंतर्गत हम लोगों को चट्टानों का निर्माण, थोड़ा सा एक छोटी सी हेडिंग बना के चट्टानों का निर्माण। चट्टानों का निर्माण दो प्रकार से हो सकता है। चट्टानों का निर्माण दो प्रकार से हो सकता है, या दो प्रकार से। तो आप यहां नोट कर लीजिएगा कि चट्टानों का निर्माण दो प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार से हो सकता है। एक ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भूपटल पर निर्मित लावा युक्त
लावा युक्त या आग्नेय चट्टाने जो जो पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के प्रभाव से होती है। एक तो जो है इन चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भूपटल पर निर्मित लावा युक्त या आग्नेय चट्टानों के रूप में हो सकती है। ये आग्नेय चट्टानें जो होती हैं ये हमेशा पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों का परिणाम, मतलब आंतरिक शक्तियों से मतलब है कि हमारा ज्वालामुखी, तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां हैं जो ज्वालामुखी उत्पन्न करती हैं। अब ये चैप्टर काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ज्वालामुखी की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे ज्वालामुखी ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद जो है उन ज्वालामुखी से जो मैग्मा बाहर आता है उसको हम लावा बोलते हैं। लावा फिर ठंडा होकर के आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। तो एक तो हमें पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से एक प्रकार के जो है चट्टानों का निर्माण मिल सकता है, और दूसरा इसी आग्नेय चट्टानों के अपक्षय व अपरदन के पश्चात निक्षेपण से परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। दूसरा इसी आग्नेय चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से परतदार या इसी को जो है परतदार रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो चट्टानों का निर्माण दो तरीके से हो सकता है। एक तो हमने देखा कि ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा, दूसरा है ज्वालामुखी की क्रिया से जो भी आग्नेय चट्टान बने हैं फिर बाद में इन्हीं आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के द्वारा जो है परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। तो हम लोगों ने देखा कि चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, चट्टान के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग बहुत आसानी से समझ लिए हैं, और इसको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि चट्टानों का निर्माण किस तरीके से किया गया है। अब जो है पूरे भारत में हम देखते हैं कि पूरे भारत में जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत होता है, तो प्रायद्वीपीय भारत में ही हमारे आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो भारत में जो है चट्टानों का वर्गीकरण देख लेते हैं हम लोग। तो अब हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी भारत में चट्टानों का वर्गीकरण। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। फिर इसके बाद भारत का चट्टानों का वर्गीकरण देखते हैं। भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण में हम सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आर्कियन क्रम पहला हमारा यहाँ हो जाएगा, आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें
आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि पृथ्वी जो है ये पहले एक धधकती हुई गोले के समान थी। धीरे धीरे यह पृथ्वी ठंडा हुई, ठंडी हो करके फिर इसके बाद यहाँ पर चट्टानों का ये निर्माण हुआ है। तो आग्नेय चट्टानों का इस तरीके से निर्माण। पृथ्वी तप्त गोले के समान थी, जो बाद में ठंडी होकर इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। इस चट्टानों की प्रमुख विशेषता क्या है? ये चट्टानें जो है इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, यानी कि जीवाश्म का अभाव होगा। ऐसी चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होगा। इस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म प्रायः नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ये जो है आग्नेय चट्टानें हैं, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। ये चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, इनकी प्रकृति ये बहुत कठोर होती है। ये चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, इसको जानते रहिएगा। ये चट्टानें बहुत कठोर होती हैं। ये खनिजों से परिपूर्ण मानी जाती हैं। इसमें खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे खनिजों में हमने देखा कि लोहा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट इत्यादि खनिज इसमें पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो इतना जो है आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम आर्कियन चट्टानों के बारे में इतना ही समझने का प्रयास करते हैं। ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो होती हैं वो काफ़ी कठोर होती हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद जो है हम दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे मिटाते हैं। यहाँ पे हम दूसरा नोट करेंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो धारवाड़, क्योंकि धारवाड़ क्या है, धारवाड़ जो है ये जिला है कर्नाटक का, हमारे कर्नाटक राज्य का जिला है धारवाड़। तो सबसे पहले धारवाड़ जिले में इस प्रकार के चट्टानों की पहचान की गई, इसलिए उसी जिले के नाम पर इसका नाम जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें रखा गया है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है? तो इसका भी निर्माण जो है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय अपरदन होने के बाद इसके निक्षेपण से हुआ है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसका निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों आर्कियन क्रम के चट्टानों के
अपर्दन एवं निक्षेपण से हुआ है। इनका भी निर्माण जो है, जो इसके पहले आपने देखा कि आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से इसका हुआ है। गर्मी बहुत तेज है भाई, बहुत तेज गर्मी है। इस प्रकार की चट्टानों में भी जो है जीवाश्म उपस्थित नहीं होगा, यानी कि इसमें भी जीवाश्म का इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसमें जीवाश्म पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, तो इसमें जीवाश्म प्रायः नहीं पाए जाएंगे। तो इस प्रकार के चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है। खनिजों की दृष्टि से ये चट्टानें समृद्धिशाली होती हैं। खनिज की दृष्टि से इस प्रकार की चट्टानें जो होती हैं वो काफ़ी समृद्धशाली होती हैं। इसी प्रकार की चट्टानों में इसमें, यहाँ आप लोग नोट कर सकते हैं, इसमें लोहा, सोना, चांदी, मैग्नीज, आदि खनिज पाए जाते हैं। आदि खनिज इसमें से निकाले जाते हैं, इसको जानते रहिएगा। तो इसमें जो है इस प्रकार की चट्टानों को हम भारत के मैप पे थोड़ा दर्शाने का प्रयास करेंगे। वहाँ से हम समझेंगे कि इस प्रकार की चट्टानें जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं कहाँ पे पाई जाती हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये जो है इसी में हम लोग देखेंगे कि ये प्राचीनतम प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। ये भी पूछा जा सकता है, ये परतदार चट्टानें हैं। अरावली जो हमारा अरावली श्रेणी है, अरावली श्रेणी में इसी प्रकार की चट्टानें से निर्मित हुई है। तो अरावली श्रेणी इसी प्रकार के या इसी क्रम के चट्टानों से निर्मित है। तो भारत में इस प्रकार के चट्टान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसको हमें देखना पड़ेगा कि इस प्रकार की चट्टानें ये कर्नाटक के शिमोगा बेल्लारी जिलों में
पाई जाती है। शिमोगा व बेल्लारी जेलों में इस प्रकार के पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है, इसके अतिरिक्त तमिलनाडु तमिलनाडु आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान आदि स्थानों आदि राज्यों में, लिख लीजिए, आदि राज्यों में मिलती तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक बार हम पुनः इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें का निर्माण कैसे हुआ है, कहाँ मिलती हैं। तो इनका निर्माण आर्कियन क्रम चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। इस प्रकार के चट्टानों में जीवाश्म का प्राय अभाव पाया जाता है। खनिजों की दृष्टि से ये समृद्धशाली चट्टानें होती हैं। इसमें लोहा, सोना, चांदी, मैग्नीज इत्यादि प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। ये काफ़ी प्राचीनतम है, जिससे अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। इसी क्रम की चट्टानों से अरावली पर्वत, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरावली पर्वत निर्माण में किस क्रम की चट्टानों का इस्तेमाल हुआ है, तो उसमें जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का इस्तेमाल हुआ है। ये कर्नाटक के शिमोगा, बेल्लारी आदि जिलों में पाई जाती हैं, प्रमुखता से पाई जाती हैं। और इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में भी मिलती हैं। अब हमारा अगला है, तीसरा रहेगा कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तीसरा हमारा रहेगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको मिटा देते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है, इसके पूर्व आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम, दोनों चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। तो कुडप्पा जो है, ये आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है, आंध्र प्रदेश का। वहाँ पे जो है कुडप्पा ज़िला है। उसी कुडप्पा ज़िला में इस प्रकार के चट्टान की पहली बार जो पहचान की गई, अतः उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है, इसका निर्माण आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। इस प्रकार के चट्टानों का जो निर्माण हुआ है, वो आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ। जीवाश्म क्या स्थित हुई, इसमें भी, इस प्रकार की चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। तो इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इसमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ये चट्टानें मिलती कहाँ हैं? ये चट्टानें आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस प्रकार की चट्टानें जो है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, आदि राज्यों में मिलती हैं। इस प्रकार की चट्टानें इस राज्यों में प्राप्त होती हैं या मिलती हैं। इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस पाए जाते हैं। एस्बेस्टस के लिए प्रसिद्ध है। इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर एस्बेस्टस के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे यह लिख लीजिए, यह चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर एस्बेस्टस के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार की चट्टानें जो होती हैं, इसमें हीरा भी पाया जाता है तथा आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में सोना प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में इस प्रकार की चट्टानों से सोना भी प्राप्त हुआ है। हीरा भी इसी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। पूर्वी घाट का निर्माण इन्हीं क्रम के चट्टानों से हुआ है। तो इस प्रकार जो है कुडप्पा क्रम की चट्टानें की विशेषताएं रही हैं। तो एक बार हम पुनः इसे देख लेते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानें, कुडप्पा एक जिला है, आंध्र प्रदेश का एक कुडप्पा जिला है। वहीं पे सबसे पहले इस प्रकार की चट्टानों का जो है पहचान की गई थी, हमारे वैज्ञानिकों ने खोजा था। तो उस जिले के नाम पे इसका नाम कुडप्पा क्रम की चट्टानें रख दिया है। तो इसका भी निर्माण जो है आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। उनको काट के वो गई, निक्षेपित होती गई और फिर इसके बाद जो है इन्हीं अपने पूर्ववर्ती चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, जीवाश्म के अंश नहीं पाए जाते हैं, इसको जानते रहिएगा। ये चट्टान मुख्यतया आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु आदि राज्यों में इनकी बहुलता है। यह चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध है। इसमें हीरा भी, इस प्रकार की चट्टान में हीरा भी पाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मिले हुए हैं तथा आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में सोना भी प्राप्त हुआ है।
पूर्वी घाट का निर्माण इन्हीं क्रम की चट्टानों से हुआ है। इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 3 प्रकार की आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और यहाँ पे कुडप्पा क्रम की चट्टानों का अध्ययन हम लोग कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्लास को यहीं पे रोकेंगे। कल आने वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे, आगे की चट्टानों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।